हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पुनर्जन्म एक रहस्य। पिछले जन्म में कान बेंधे हुए और वे छेदे हुए थे, एक तरीके से बेंधे हुए थे कान। तो इस जन्म में भी शायद हैं। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। और ये जो पुनर्जन्म में जो विश्वास नहीं रखते उन वो एक बार इस वीडियो को देखें। और ऐसी वीडियो सिर्फ एक ही नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अगर मान लो एक आध वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन जब बहुत सारे इतने सारे केसेस हो जाते हैं तब हमें ट्रस्ट होने लगता है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर रिएक्ट किया जाए। तो आप ये वीडियो देखेगा तो शायद आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आपको बहुत सारे उनके आपको जवाब मिल जाएंगे। तो एक बार वीडियो शुरू करते हैं। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पुनर्जन्म एक रहस्य है, पिछले जन्म एक रहस्य है। जन्म जन्म मेरी आत्मा भटके भव सागर के किनारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सतगुरु मीत प्यारे। बहुत से लोगों के पिछले जन्म के बारे में हमने बातचीत की है और आपके सामने वो बातें रखी हैं। आज एक और ऐसा ही पिछले जन्म का एक दृष्टांत है। और अक्सर पिछली बातों को हम लोग भूल जाते हैं और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है। थोड़ा बहुत याद है। हमारे साथ हैं राहुल जो मेरठ से हैं और इनको धुंधली सी स्मृतियाँ अपने पिछले जन्म की आती हैं कि कहाँ पर पहाड़ में किसी क्षेत्र में थे, बड़ी सी इनकी हवेली थी और इनके परिवार में बुजुर्ग थे और उनकी दाढ़ियाँ थीं, कानों में बालियाँ थीं और जो हुआ था थोड़ा बहुत वो हम सुनेंगे। राजस्थान में चौहान वंश में सज्जन सिंह का बहुत बड़ा परिवार था। इन सज्जन सिंह के परिवार के सबसे छोटे सदस्य ये राहुल हुआ करते थे और कम उम्र थी उस समय में। उस समय में रणखंबी के मैदान में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था और वो वापस लौट रहा था गजनी की तरफ। उस समय में ये घटना हुई थी। उसके सैनिकों ने अचानक से इनके परिवार पर आक्रमण कर दिया और जो घर के बुजुर्ग थे उन्होंने सोचा हमारा पूरा परिवार वंश ही नष्ट ना हो जाए, इसलिए जो छोटे लड़के हैं उनको तहखाने में छुपा देना चाहिए, उनको युद्ध में शामिल नहीं करना चाहिए। इसलिए उन लड़कों को वहाँ से हटा दिया। लेकिन उन लड़कों में से कुछ निकल आए और राहुल भी निकल आया, जिसके सीने में 3 गोलियां लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। गजनी का प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम फरिश्ता है, वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि सज्जन सिंह की अगुवाई में बहुत से चौहान राजाओं ने और जाटों ने रणखंबी के मैदान में गजनी की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला और भरूच की जो राजकुमारी थी शोभा, उसने कटार निकाल के उस महमूद गजनी का वहीं पर काम तमाम कर दिया। वो गजनी तक नहीं पहुंच सका। तो बताइए, वो पहाड़ में जो आपकी हवेली थी, हाँ जी, किस तरह की थी? गुरुजी बहुत बड़ा मकान था जहाँ पे हम सब लोग थे एक हॉल में। वहाँ पे 25-30 आदमी थे। अच्छा अच्छा। सब सफेद कपड़ों में, अपना दाढ़ी मूछ वाले आदमी थे। अच्छा, दाढ़ी मूछ वाले थे। हाँ जी, सबसे छोटा उसमें मैं ही था, 20-21 साल का। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हम पे हमला होता है। अच्छा, मुझे कौन लोग हमला करते हैं? गांव के करते हैं ये या नहीं पता, बाहर के? मैं तो छोटा था, मैं तो वहाँ पे आया था। अच्छा अच्छा। हाँ,
हम पे हमला होता है तो सब में आपस में गोलियां चलती हैं वहाँ पे। मैं भी इधर से चलाता हूँ, सबके पास अपनी अपनी गन होती हैं। अच्छा मुझे यहाँ तक याद है मेरे में 3 गोली लगती है, 3 गोली लगने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, वहाँ पे महिलाएं भी थी परिवार वहाँ की? पे महिलाएं भी थी, 3 महिलाएं, 4-5 महिलाएं थी। वो मैंने उसमें जा देते हैं बेसमेंट में नीचे घर। अच्छा अच्छा। गुरुजी मेरे कान बचपन से ही पैदा हो जब से हुआ था, जब से मेरे कान बिंधे हुए थे। हाथ में मेरे निशान है जैसे टैटू के निशान होते गुदे हुए। यहाँ पे दोनों हथेलियों में निशान है मेरे, गुंदे हुए थे। पुनर्जन्म की इस वीडियो में ख़ास बात यह है कि राहुल चौहान के कान पिछले जन्म में बिंधे थे, इस जन्म में नहीं। और उन बिंधे हुए कानों में जो सुराख हैं वो पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। ये इस वीडियो की विशेषता है जिस पे आप ध्यान दें। क्योंकि उसमें पहाड़ में कुछ नीचे की तरफ होते हैं घर, कुछ ऊपर की मंजिल में होते हैं। वो मुझे भी उस दिन पता चला था, मेरे घर के अंदर भी कुछ नीचे है। अच्छा, जब वो हमला होता है, जब भेजते हैं, जो हमारे दादा लोग थे कि आप इसमें घुस जाओ, कि आपको कुछ ना हो सेफ के लिए। तो ये पिछले जन्म की आपकी स्मृति है, याद है। तो आपने सुना, थोड़ा सा बस याद रह गया है और कुछ छायाएं हैं, स्मृतियां हैं जो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो पिछले जो हम अच्छे बुरे अपने जन्म देख आए हैं, इस जन्म में फिर परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। तो इसमें हमारा कर्तव्य बनता है हम शुभ कार्य करें, शुभ कर्म करें, हमारा चिंतन शुभ हो, हमारी वाणी शुभ हो और हमारे कार्य पूरी मानव जाति के हित में होने चाहिए, राष्ट्र के हित में होने चाहिए। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और ये वीडियो देखने के बाद में इतना तो मतलब ऐसा लगता है कि ये जो है बातें सच होती हैं। और फिर हमारी गीता में भी ये बोला गया है कि जो हमारा जो शरीर है एक वस्त्र की तरह है, आत्मा उसको छोड़ देती है और वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये सच है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगी। ये काफ़ी छोटी थी और इतनी ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़ी कहानियाँ हैं और उनको सुनने के बाद में काफ़ी क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आंसर मिल जाते हैं। मेरे भी काफ़ी माइंड में क्वेश्चन थे और जब मैंने वो सुना, जब मैंने वो स्टोरीज़ देखी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉल्व हो गए। और आपका जो माइंड जैसे किसी को चीट करने का रहता है या फिर किसी को दुख देने का रहता है कि हम उसको दुख दे के हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, या फिर हमें कोई चीट कर रहा है तो हम उसको कोई सज़ा दें या नहीं दें, तो वो सारी वीडियोस देखने के बाद में ना बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं और हम बिल्कुल एक तरीके से न्यूट्रल हो जाते हैं। हम फिर ईश्वर पे छोड़ देते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने चीट किया है या फिर हम किसी के साथ चीट करते हैं तो इसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी उसमें मिले, ज़रूर मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वीडियो थी वो, मतलब एक तरीके से आपका हृदय परिवर्तन कर देती हैं। तो इस जैसे इन्होंने बताया कि इनके कान पिछले जन्म में भी बिंदे हुए थे, मतलब जैसे वो जो छिदे हुए होते हैं इस तरीके से थे और इस जन्म में भी हैं। ठीक है, उनके हाथ भी गुदे हुए थे और 3 गोलियाँ लगी थी, सारा कुछ याद है। राजा महाराजाओं के उसमें से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं और आप बताएगा आपके क्या व्यू है इसके ऊपर कि क्या ये बातें सच हैं और कितना आप इनको सच समझते हैं। ठीक है, तो आप बताएगा आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, किस तरीके से आपको रिएक्शन लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, रिएक्शन पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।